पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में वैसे तो जो सफ़र है वो तमाम हो चुका है, लेकिन एक कह लें कि अच्छी खबर आप इसको कह लें, या कहीं ना कहीं एक जो होप है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है इफ़ एंड बट्स। लेकिन एक कल के मैच के बाद जो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड है वो खुलकर सामने आया है। आईसीसी और बीसीसीआई के जिस तरह से मिली भगत के साथ कोशिश की गई पाकिस्तान को हराने की, और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए। एक बहुत बड़ी गलती जो है वो तस्लीम की गई है आईसीसी की जानिब से, और आईसीसी ने एडमिट किया है कि कल के मैच में अंपायरिंग में फ़ॉल्ट हुआ, और कल के मैच में जो DRS सिस्टम था वो भी उसमें कहीं ना कहीं गलती देखने में आई। आपने अगर देखा होगा कल का मैच, तो मैच तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान विन कर चुका था, और हारिस रऊफ़ अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे थे, तो तबरेज़ शमसी को जो उन्होंने LBW किया और उन्होंने अपील की, लेकिन अपील पे आउट नहीं दिया गया, और उसके बाद फिर रिव्यू लिया गया पाकिस्तान की जानिब से। रिव्यू में वो जो बॉल थी वो अंपायर्स कॉल हो गई। अब उसमें आप क्लियरली देखें कि अंपायर्स कॉल में होना तो ये चाहिए था कि अंपायर उसको आउट देता, और साउथ अफ्रीका अगर रिव्यू लेता तो वो अंपायर्स कॉल में जाता, और फिर जो डिसीजन है वो पाकिस्तान के फेवर में आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंपायरिंग का स्टैंडर्ड खुलकर सामने आया, और हमने देखा अंपायर की जानिब से आउट नहीं दिया गया, और हमने फिर ये देखा कि पाकिस्तान जब रिव्यू में गया तो रिव्यू में जाने के बाद वो चीज़ सामने आई कि अंपायर्स कॉल हुई और पाकिस्तान के हक़ में नतीजा नहीं आया, जिसकी वजह से फिर वो नॉट आउट हुए और पाकिस्तान एट द एंड मैच हार गया। वो जो डिसीजन था उसके मुतालिक आज आईसीसी ने कुछ जो है वो कमिट किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये खबर है, आईसीसी ने पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका मैच में DRS सिस्टम की गलती को तस्लीम कर लिया, और हारिस रऊफ़ की गेंद पर अंपायर का तबरेज़ शमसी को LBW ना देना भी ज़ेर बहस है। अब आईसीसी ने तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में DRS की जो गलती है उसको तस्लीम कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि इससे पाकिस्तान की कोई वापसी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। एक जो गलत डिसीजन है अंपायर का, वो थॉरोली पूरे जो है ना वो मैच का डिसीजन चेंज करके रख देता है। लाइक अगर वही डिसीजन पाकिस्तान की फेवर में होता, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से मैच जीत जाता, उसके बाद अगले 3 मैचेस थे वो भी हमें अच्छे रन रेट के साथ वो जीतने थे, और अगर वो पाकिस्तान वो तीनों मैचेस भी जीत जाता तो इसका मतलब ये होना था कि पाकिस्तान ने अपने 9 मैचेस में से 6 मैचेस जीत लिए, और फिर कहीं ना कहीं जो डिसीजन है वो रन रेट पर आकर होना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अंपायर्स की जानिब से इस डिसीजन को अब तस्लीम तो कर लिया गया है कि DRS सिस्टम की गलती है, लेकिन इस सिस्टम से पाकिस्तान की कोई वापसी नहीं होगी। और ये वो सिस्टम होते हैं कि जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाए जाते हैं, यानी फ़र्स्ट जो डिसीजन होता है वो तो एक ह्यूमन का होता है, एक अंपायर का होता है। अब अंपायर से गलती हो सकती है, इंसान से गलती हो सकती है, उससे अगले स्टेप में जाने के लिए फिर इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है कि अगर इंसान गलती करता है तो उसके बाद फिर अगला स्टेप टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी ही वो गलती हो जाए, उसमें भी गलती आ जाए, तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। फिर पाकिस्तान मैच हार गया, और एट दी एंड तो फिर रिज़ल्ट तो जो है वो 0 ही रहा। तो रिज़ल्ट पाकिस्तान की फेवर में नहीं आया, जिस वजह से जो है वो इस चीज़ का वो हमें नुकसान हुआ है। तो यही सारी जो है वो सिचुएशन है। अब अंपायर्स ने ये इस गलती को भी तस्लीम कर लिया, आईसीसी ने भी तस्लीम कर लिया, लेकिन एट दी एंड नतीजा वही 0 का 0 कि फ़ायदा कुछ नहीं होगा। बस अब तो जो है ना वो काश वाली बातें हैं, और अब तो बस वो यही काश ही रह गया कि यार काश अंपायर ने आउट दिया होता। लेकिन सबसे जो मेन फॉल्ट है ना वो अंपायर का है कि अंपायर ने आउट नहीं दिया। अंपायर को आउट देना चाहिए था, और अगर साउथ अफ्रीका रिव्यू में जाता तो फिर वो अंपायर्स कॉल होता, क्योंकि आप अगर आप उस डिलीवरी को देखें तो उसमें लेग स्टंप क्लियरली नज़र आ रहा है। लेग स्टंप क्लियरली अगर नज़र आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो बॉल जो है वो कहीं ना कहीं लेग स्टंप को हिट कर रही है। बट एनी हो, अब तो खैर वो बातें ही हैं। बहरहाल इस वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।